कुदरत की आगोश में सफ़र करना दरअसल अपने अंदर के सुकून को तलाश करने की कोशिश है। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, झीलों का चमकता शफाफ पानी और जंगलात की गहराइयाँ हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी की असल हकीकतें इन हसीन मनाज़र में छुपी हुई हैं। कुदरत ने पाकिस्तान की सरज़मीन को इस कदर नायाब हुस्न बख्शा है कि यहाँ हर मंज़र गोया जन्नत का एक अक्स पेश करता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह बीसल पहुँचे और वहाँ रात गुजारी। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे नारान के उस खूबसूरत मकाम पर जहाँ ज़मीन और आसमान एक दूसरे से बातें करते नज़र आते हैं, और इस मकाम का नाम है दूधी पत्थर झील। इस झील की खूबसूरती की वजह से लोग इसे झीलों की मलका यानी द क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं। इस झील का नाम 3 मकामी लफ्जों से बना है। दूधी का इस्तेमाल मकामी जुबान में सफ़ेद रंग के लिए होता है। पत का इस्तेमाल ऊंचे पहाड़ों को जाहिर करने के लिए किया जाता है, और आखिरी लफ्ज सर आमतौर पर झील के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। मकामी लोगों के मुताबिक इस अजीम झील को यह नाम ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से दिया गया है, जो इस झील को अपने दामन में पनाह दिए हुए हैं। इस झील की ऊंचाई 12,500 फुट यानी तकरीबन 3,800 मीटर है, और इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए बीसल से दूधी पत्थर झील के लिए पहाड़ों में 18 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, जो किसी भी हाइकर के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम इस इम्तिहान से कैसे गुजरे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीसल। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, सूरज बिल्कुल निकला हुआ है, धूप है, और नाश्ते की तैयारी हो रही है। ज़हर शाह वेट कर रहे हैं नाश्ते का, और भूख लगी है ज़ोरों की। चाय बन रही है यहाँ पे, और उसके बाद रोटी को ऑयल में फ्राई करेंगे और साथ में नाश्ता करेंगे, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने मंजिल की तरफ, जो क्या है दूधी पत्थर लेक। तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सामान हमने बांध लिया है, बैकपैक्स रेडी, और हमारी जो बाइक्स हैं वो वहाँ पे हमने पार्क कर दी है, और अभी हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स दूधी पत्थर लेक। तो टाइम है अभी 8 बजे सुबह का, और हमारा जो ट्रैक है वो इस साइड पे है, तो बाकी साथी भी रेडी है, और आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं दूधी पत्थर की जानिब। दूधी पत्थर ट्रैक का पहला चैलेंज वो है ये डोली। इसको पार करना इस ट्रिप को इस डोली के ज़रिए से, ये चैलेंज से कम नहीं है। पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, और हमने वो नदी पार कर ली है। यहाँ पे ये घोड़े खड़े हैं, लेकिन इसका जो रेंट है वो 5,000 है सिर्फ ड्रॉप का। तो जो लोग नहीं ट्रैक कर सकते तो यहाँ पे ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। इस वक्त हमने तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक कर लिया है, और अभी हम पहुंचे हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे ये ग्लेशियर पड़े हुए हैं। ये रास्ते में आ रहा है, एक रास्ता वो ऊपर से आ रहा है, वो सामने लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा सा उधर से ये स्टीप है, और जिस रूट से हम आए हैं ये वाला बिल्कुल लेवल पे आ रहा है, पानी के साथ साथ आ रहा है। तो ये वाला ईजी है, पथरीला है, बट ये है कि थोड़ा सा ईजी है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टीप हाइक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर डाउन हिल लेकर आएँगे और वापस इस रूट पे जाएंगे। तो अभी जारी है हमारा सफ़र, और खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं बीच में, और ये जो ट्रैक है ना बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। इस तरफ से हम ट्रैक करके आए हैं, और हम पहुँचे हैं इस पॉइंट पे
ये वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ से फिर सीधा नहीं जाना, ये रास्ता गलत है। ये क्रॉस करके और ऊपर चढ़ के फिर यहाँ पे एक चढ़ाई आती है वो सामने, उसके बाद जो लोकल ने हमें बताया कि आगे का जो ट्रैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और स्नैक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। बड़ी स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो सामने सोहेल भाई, वो इस तरफ से हम आ रहे हैं। काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि एनर्जी बहाल रहे, क्योंकि आगे अभी बहुत ट्रैक बाकी है। बारिश शुरू हो गई है, अभी फ़िलहाल हल्की बारिश है, लेकिन बादल जो है इसका मूड मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो लिहाजा मैंने रेनकोट पहन लिया है। इसके ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं ये गीला ना हो। और इस वक्त ये हमारा दूसरा स्नैक ब्रेक है। ये जो स्टीप चढ़ाई थी ये हमने कवर कर लिया और शहाब भाई, शाह भाई और साहिल भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और आई थिंक हमने कोई मिड वे कर लिया है मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं है लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से तो ये हम सुनते आ रहे हैं आधा कवर तो पता उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। हाँ, ये तो इसी उम्मीद पे आगे जा रहे हैं, अदरवाइज तो मुश्किल है। हमारे भी इंशाल्लाह हौसले बुलंद हैं, पहुँचेंगे इंशाल्लाह पहुँचेंगे। यहाँ पे एक और पुल आ चुका है, हमने क्रॉस करना है, उस साइड पे जाना है और बिल्कुल एक ही वुडन प्लैंक पड़ा हुआ है, वो हमारा रास्ता है। साथ में नदी जा रही है जो कि पत्थर लेक से आ रही है, ये पुल और ये इस तरफ के नज़ारे। इंतहाई लश ग्रीन मैदान और बीच में ये बहता हुआ पानी और साथ में ये हॉर्सेस जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। कितना खूबसूरत कम्बिनेशन बन रहा है। वो पीछे भी हॉर्सेस हैं जिसमें वाइट कलर की एक हॉर्स मौजूद है जो कि दूर से बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली गोप्रो में जूम का ऑप्शन है नहीं, तो इधर से ही इसको कैप्चर कर रहे हैं। और हमारा जो रास्ता है तकरीबन यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट रहता है जो मुल्ला की बस्ती है वहाँ तक। तो प्लान तो यही है कि पहुँचते हैं वहाँ पे
और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और आज के दिन ही हम लेक भी विज़िट करेंगे। मज़ीद कोई 2 घंटों का ट्रैक होगा, लेकिन आज इसलिए करना है क्योंकि कल हमने वापसी करनी है। आज अगर हमने लेक नहीं किया, कल लेक की तरफ जाएंगे तो आधा दिन हमारा लग जाना है। तो वापसी भी है पेशावर की तरफ, प्लान हमारा बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई रात को शायद 2-3 बजे पहुँच जाए, तो इसलिए कोशिश यही है कि आज ही हम पहुँचते हैं लेक को एक्सप्लोर करते हैं, और वहाँ से हम वापसी करके हमारी जो नेक्स्ट स्टे है वो होगी मुल्ला की बस्ती। तो इस वक्त पहुँच चुके हैं मुल्ला की बस्ती, और ये है मुल्ला की बस्ती जिसके लिए हमने 6 घंटे का ट्रैक किया। 6 घंटों बाद हम पहुँचे इस खूबसूरत स्पॉट पे। बहुत खूबसूरत जगह है, और बिल्कुल ऐसा व्यू दे रहा है जैसे आप देवसाई में जा रहे हो। बीच में ये पानी है, और साइड्स पे ये लश ग्रीन मैदान, और साथ में जो मवेशी है, हॉर्सेस हैं, वो ग्रेजिंग कर रहा है। बहुत अच्छा एक यूनिक सा लुक है यहाँ का। तो फ़िलहाल तो रेस्ट करेंगे थोड़ा। टाइम अभी बज रहा है 3 बजे, और थोड़ा सा रेस्ट करके तो निकलेंगे फिर दूधी पत्थर लेक की तरफ। सुबह से बादल है, अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, और हमने टेंट पिच कर दिया है, वो रहा, और निकल रहे हैं अभी दूधी पत्थर। इंशाल्लाह कोशिश है कि डे लाइट में उसको हम टच कर लें, और फिर वापसी करेंगे यहाँ पे। दूधी पत्थर झील के रास्ते में आपको जगह जगह मारमोट्स नज़र आएंगे। मारमोट्स गुलहरियों का एक नस्ल है। यहाँ पर मारमोट्स की गोल्डन नस्ल पाई जाती है। मारमोट इन पहाड़ों में रहने के लिए ज़ेर ज़मीन टनल बनाते हैं, जहाँ वो 16 से 20 घंटे हाइबरनेशन में गुजारते हैं और सरफेस पे नहीं आते। मौसम सरमा में इनका हाइबरनेशन पीरियड 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक चला जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ का ढेर आ जाता है और इनकी खुराक जो कि घास है ख़त्म हो जाता है। इस दौरान मारमोट ज़ेर ज़मीन खुदाई में मसरूफ़ रहते हैं और अपने लिए कॉलोनियाँ बनाते हैं, जिसे वो हाइबरनेशन पीरियड के दौरान इस्तेमाल करते हैं। रिवील करते हैं दूधी पत्थर लेक को। ओ रही अल्हम्दुलिल्लाह लेक पहुंच चुके हैं और रोशनी में पहुंचे हैं। मुझे डर था कि अंधेरा छा जाएगा। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत लाइट है। तो अभी ड्रोन की कैलिब्रेशन चल रही है, और जैसे ये
जी ये था हमारा दूधी पत्थर लेक का ट्रिप और ये यहाँ पे अख्तिताम पजीर होता है। सनसेट हो चुका है तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी रात होने लगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट एक्ट था और उसकी वजह ये थी कि हमने सुबह से ट्रैक स्टार्ट किया था मुला की बस्ती तक का। वो तकरीबन हमने 6 घंटे में पूरा किया और चूँकि वेट हमारे पास ज़्यादा था लगेज सामान तो उस वजह से हम थोड़ा सा स्लो पेस से आ रहे थे और एंड में तो बिल्कुल डेड स्लो आ रहे थे। और फिर जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया दूधी पत्थर लेक की जाने वो हम और भी स्लो आ रहे थे। तो दैट्स वाई थोड़ा सा लाइट का और टाइम का इशू था। एनी हाउ हमने कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स ले लिए। ज़िंदगी रही फिर कभी सही। दूधी पत्थर झील का ये सफ़र एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। ये एक एडवेंचर भरा सफ़र था। इस सफ़र का हर कदम हमें ये एहसास दिलाता रहा कि फितरत में छुपी हुई खूबसूरती हमारी ज़िंदगियों के शोर और हंगामे से बहुत दूर एक पुरसुकून दुनिया आबाद है जो हमारी मुंतज़िर है। सफ़र हमें सिखाती है कि कुदरत की गहराइयों में ही हकीकी सुकून और इत्मीनान पोशीदा है। इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान हमने वो लम्हे गुजारे जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। ये झील, पहाड़ और रास्ते हमें याद दिलाते रहेंगे कि ज़िंदगी की असल खुशी सादगी और फितरत से जुड़ने में है। ये सफ़र ख़त्म हो गया मगर यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहेगी। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।